Well, welcome once again. मैंने जो अभी आपके सामने बातों को शेयर किया है, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि रवीन को या फिर देव प्रकाश को या रवि जी को, जो हमारी टीम के जो लोग हैं, होपफुली कुणाल को भी इतना क्लियर हो। कुणाल मेरे साथ हमेशा रहते तो शायद थोड़ी बहुत को बातें क्लियर होंगी, आपको भी कुछ बातें क्लियर नहीं हो पा रही होंगी। मेरी अभी बात हुई है रोहतक, थोड़ी देर पहले झज्जर बात हुई है मेरी। और इस समय जो ओवरऑल मार्केट को लेकर लोग देख रहे हैं ना, लोग केवल देख रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं उसको। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखना चाहूंगा जो मेरा अनुमान है, और आई होप कि अनंत मेरी बातों को समझ पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरी तरह सोचते हैं बिल्कुल भी। आपको मैं सुन के बड़ी बड़ी हैरानी होगी, अचरज होगा आपको कि 2025 के बाद से मार्केट आपको ऐसे दिखेगी ही नहीं जैसे दिख रही है आपको। मार्केट का स्वरूप टोटली बदलने वाला है, और जो बची कुची जो चीजें होंगी वो 2028-29 तक आते आते बदल चुकी होंगी। इसका लाइव एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ कि 3 साल पहले तक भी जो रूटीन चल रहा था, मार्केट चल रही थी, स्कूल चल रहे थे, कॉलेजेस चल रहे थे, शॉपिंग मॉल्स चल रहे थे, आज अगर आप जाकर देखें तो उसमें बहुत बदलाव आ चुका है। अगर आज से 25 साल पहले जाकर हम लोग थोड़ा देखते हैं तो पिक्चर बिल्कुल अलग थी। नॉर्मली होता क्या है कि हर 5 साल के अंदर मार्केट में एक चेंज आता है, एक बदलाव आता है। जो उस बदलाव को समझ पाएगा वही भविष्य को जी पाएगा, और जो उसको नहीं समझ पाएगा उसके लिए भविष्य वास्तव में एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। तो आपको भविष्य को पढ़ने के लिए पास्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन से कभी हम आज से पहले काम कर रहे थे, उसमें इस प्रकार के बदलाव को क्यों रखा गया। जैसे मैंने आपसे शेयर किया था, यूरेका फोर्ब जो कंपनी है जिसके बारे में कल आपसे डिस्कशन हुआ था, वो जो कंपनी है उसमें एक व्यक्ति 18 साल से काम कर रहा। कल मिलने आया था, मैं और कुणाल बैठे हुए थे उस समय। तो वो व्यक्ति कहता मैं 18 साल से यहाँ पे काम कर रहा, बहुत खुश हूँ। मैंने कहा, बहुत बढ़िया बात है। हमने पूछा आपका क्लाइंट बेस कितना है, कहता है मेरे 900 मेरे पास कस्टमर्स कंपनी में दे रखे हैं। कहीं से 90 रुपए मिलते हैं, कहीं से 50 रुपए मिलते हैं, कहीं से 30 रुपए मिलते हैं। तो 18 साल बाद तो यही मिलेगा आपको कस्टमर से, क्योंकि और तो कुछ मिलना नहीं, कंपनी भी लेकर जाएगी। बट यूरेका फोर्ब ने किसी भी एम्प्लॉय को वो फ्रीडम नहीं दी है जिससे कि वो अपनी खुद की फैमिली डिजाइन कर सके। इसके चलते वहां पे जितना भी एम्प्लॉय बेस है, करीब 8,000 का उनका एम्प्लॉय बेस पूरे भारत में जो फ्रीलांसिंग में काम करता है, उसके पास जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो 20,000 से 50,000 के बीच का है। 85 से चल रही कंपनी, और आज भी उसके एम्प्लॉय बेस के पास वो पोटेंशियल नहीं है जो कि होना चाहिए। अब मार्केट को देखते हैं तो आज से अगर हम बात करते हैं केवल 20 साल पहले, 2001-2 की अगर बात करते हैं, तब यदि किसी के फैमिली में 10 से 20,000 की इनकम आती होगी उस समय, चाहे शहर में चाहे गांव में, तो एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय करता होगा उस समय। पर आज की डेट में आप लोग खुद जानकार हैं इस चीज को लेकर कि महंगाई तो अपने रफ्तार से बढ़ी रही, बट आमदनी नहीं बढ़ पा रही हम लोगों की। इसके चलते क्या होता है, बहुत सारी चीजों को हमको सोचना पड़ता है कि हम करें कि ना करें। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक युद्ध छिड़ा हुआ है यूक्रेन और रशिया के बीच में। उसमें बहुत सारे भारतीय युवा छात्र फंसे हुए हैं। मुझे इसकी टेक्निकलिटी नहीं पता, ना मैं उसमें जाना चाहता हूँ, बट एक चीज है कि माता पिता ने अच्छी शिक्षा के लिए वहां पर भेजा उनको, पैसा भी खर्च किया। माता पिता ने अपना पूरा जमा जमा पूंजी को वहां पर लगाया ताकि बच्चे एक अच्छा करियर लेकर आए। पर वहां पर भी ये सिस्टम बन गया कि वो बच्चे परेशान है, क्या करे क्या ना करे। तो हम भविष्य को प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट तैयार हो सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमें धन एकत्र करना है, हमें धन एकत्र करना है, कमाना नहीं है। एकत्र करने के लिए हमें एक किसान बनना होगा। किसान दो प्रकार से काम करता है, एक तो वो गेहूं चावल धान की फसल उगाता है, और दूसरा बगीचा लगाता है।
तो हम लोग जो फसल लगा रहे हैं धान की या गेहूं की या दलहन की जो फसल लगा रहे हैं वो हमारी खुद की वर्किंग है। साथ साथ हम एक बगीचा भी लगाते चले जा रहे हैं अपनी टीम को डेवलप करके, ताकि फ्यूचर में हम तो अपनी फसल काट खाएंगे ही, जिसको हम एक्टिव इनकम कहेंगे। और दूसरा जो बगीचा लगा देंगे आम का या सेब का या अंगूर का, जो हर साल हमको रिटर्न देता रहे। आप भी फ्यूचर में अपनी कंपनी को उसके एनवायरनमेंट को लेकर एक गर्व से कह पाएंगे कि हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जिसका मुख्य द्वार सबके लिए सदा खुला रहता है। आप ये मान के चलिए कि गांव में शहरों में बहुत बुरा हाल है, और इसका केवल एक ही कारण है कि हमारे देश में आज भी अर्निंग को प्रमोशन नहीं मिली। लोग उसी प्रकार से काम करते चले जा रहे हैं जैसे 50 साल पहले धरना चलता था। यदि आप थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखते, जो इंडस्ट्रीज चल रही है जिसको सो कॉल्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं, कहीं पे नलका बन रहा है, कहीं पे कुछ बन रहा है, कहीं पे कुछ बन रहा है, ये इंडस्ट्रीज नहीं है, लघु उद्योग इनको नहीं कहा जाता, जहाँ पे यही नहीं पता कल काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये केवल एक शोषण का साधन बना हुआ है। जहाँ तक हम आरओ की जिस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, मार्केट में ये हो रहा है कि एक फला देश से सामान मंगाया, उसको असेंबल किया, बेच दिया। जैसा मैंने आपसे पिछली बार एक बात कही थी, अगर शायद ध्यान नहीं मैंने कही थी कि नहीं कही थी, फिर शेयर करता हूँ मैं आपसे। 3 प्रकार के लोग होते हैं मार्केट के अंदर। पहले वो होते हैं जो स्टार्टअप करते हैं, एक नए कॉन्सेप्ट पे काम शुरू करते हैं। दूसरे वो होते हैं जो पायनियर होते हैं, जो स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत कर देते हैं, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे काम करते हैं, चीज मिल गई अब काम शुरू कर दो उसके ऊपर। यही लोग मार्केट को सदैव लीड करते हैं, क्योंकि तीसरे जो लोग होते हैं फॉलोअप्स होते हैं। उसने गोलगप्पे की दुकान खोली मैं भी खोल देता हूँ, उसने कपड़े की दुकान खोली मैं भी खोल देता हूँ, उसने जूते की दुकान खोली मैं भी खोल देता हूँ। तो क्या होगा, पहले एक दुकान होगी, फिर 2 होगी, फिर 4, फिर 10, फिर 15। मार्केट में क्या हुआ, भेड़ चाल आ गई। ये भेड़ चाल में कभी भी काम नहीं हो सकता। मार्केट में आज भी कुछ ऐसे कंपनीज है जिनका कोई तोड़ नहीं है, जो एक ब्रांड बन चुके हैं, और लर्नर कॉर्पोरेशन फ्यूचर में एम्प्योर नाम से एक ऐसा ब्रांड बनकर उभरेगा जिसकी आप कल्पना भी अभी नहीं कर पाएंगे। मैंने उसका विजन बना लिया है। साथ में मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था कि हम लोग कोई भी चीज अचीव क्यों नहीं कर पाते हैं। कारण क्या होता है, हमारा ब्रेन एक्टिव नहीं है। इसके लिए मैंने आपके लिए स्पेशल क्लासेस बनाने शुरू कर दी है, लर्निंग एटीट्यूड के ऊपर। सीखें कैसे चीजों को, केवल प्लान देकर हम लोग कभी भी अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते। हमारा मुख्य उद्देश्य आपको रूट लेवल पर इस प्रकार से क्रिएट कर देना है, जनरेट कर देना है, डेवलप कर देना है कि आपकी आने वाली जनरेशन ऑटोमेटिकली जनरेशन को आगे बढ़ा के चल सके। एक एग्जांपल शेयर करूंगा, मैंने नेट पर एक बहुत बड़े व्यक्ति से सीखा है। वो गाय पालन का काम करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। मुझे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा उनका। उन्होंने ये बताया कि मान लीजिए कि आपने 2 गाय पाली है सेम ब्रीड की, मतलब दोनों राठी गाय है, दोनों साहिवाल गाय हैं। अब ये 2 गाय आपके सामने मेरे हाथ की तरह है। जो पहली गाय है इसको आपने केवल और केवल वो भोजन दिया जो उसके लिए जरूरी था, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, कभी गाजर दिया, कभी आपने चुकंदर दिया, कभी आपने इसको मूंगफली दी, कभी दलहन दी, जो मौसम के साथ सब्जी बन रही है वो देते गए। इसकी पहली बच्ची हुई, उसकी फिर आगे बच्ची हुई, करते करते 5वीं पीढ़ी इसके सामने आ चुकी है। सेम ब्रीड की गाय ये है, इसको आपने केवल हरा चारा और भूसा खाने को दिया और इसकी 5वीं जनरेशन आ चुकी है। अब इन फ्यूचर में ये जो दोनों गाय हैं आपके सामने, ये दोनों देखने में तो एक जैसे लगेंगी, बट ये जो गाय है इसकी जो बात करूंगा, इसका जो दूध होगा वो प्रोटीन से भरपूर होगा। आपको उसका एक चम्मच भी इस गाय के आधा किलो के बराबर ताकत देगा। क्यों? इसके अंदर वो जीन्स है जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होनी चाहिए। सिमिलरली हमारी आज की जो जनरेशन है, ये पिछले कई पीढ़ियों से ये धीरे 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 कुपोषण या मानसिकता अलग अलग चीजों से डाउन होती चली गई, और हम लोगों को ये पता ही नहीं कि जीवन जिया कैसे जाता है।
आप सभी लोगों ने शायद हनुमान चालीसा जरूर पढ़ी होगी। हनुमान चालीसा में एक दोहा आता है, तो स्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ कि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ये वेदों से लिया हुआ एक मंत्र है, मन, वचन और कर्म। ये कैसे एक्टिव हो सकते हैं, इससे हम कैसे काम ले सकते हैं, तो जो मैंने आप लोगों के लिए एक सेशन तैयार करना शुरू किया है, वो यहाँ पर नहीं लूंगा अभी, उसका आपको वीडियो अपलोड करके दे दूंगा मैं, आप समझेंगे, फिर मैं उसकी मतलब एक क्लासेस आपके सामने लूंगा यहाँ पर, कैसे आप अपने ब्रेन को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। तो आगे ना कुछ बोलते हुए मैं आपको जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन भविष्य में दिखाऊंगा, कैसे हम अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम अपनी मार्केट कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप सभी लोग कुछ बोले, ताकि मुझे लगे कि आपने कुछ समझा है, कुछ जाना है। एनी वन ऑफ यू जस्ट रेज योर जस्ट लाइक दिस, और मैं फिर उसकी बात सुनूंगा। कोई भी बोले, आप में से शुरुआत करें और कुछ बोले। हाँ आनंद सर प्लीज बोले। मैं तो बोल दूंगा। बोले प्लीज। आपने मैं अपने ना आपने जो बोला उसमें ना मैं अपनी कंपनी का नाम दोबारा से बोलना चाहूंगा। मतलब हमारा नाम जो लर्नर कॉर्पोरेशन है ना, हाँ ये हमने यही सोच के रखा है कि हम एक फेज है लर्नर का हमारा, और हम हमेशा लर्नर रहेंगे। और ऐसा कहा गया है कि जो लर्नर्स होते हैं ना वो अचीवर्स भी होते हैं। बिल्कुल। ये ऐसा इसीलिए कहता है कि मैंने लर्निंग इसीलिए प्रोसेस मैंने में लर्निंग एटीट्यूड नाम कॉन्सेप्ट। से सेशन शुरू किया है। हाँ ये सही। बहुत अच्छा लगा। हाँ रवि हाँ जी ये कुछ आपने कहना चाहेंगे? कुछ भी कहिए। हम लोग को अभी बहुत लर्न करना है सर। क्या लग रहा है? अभी हम लोग को बहुत लर्न करना है। हाँ हम सबको सीखना है, हम सबको सीखना है। मैं भी आपसे बहुत सीखूंगा। अभी वास्तव में रवि जी का असली पोटेंशियल देखा ही नहीं हमने, क्योंकि हर फूल के ऊपर भंवरा बन बनाता है और उससे रस लेकर जाता है। थोड़ा सा मैं आपको रस दूंगा, थोड़ा रस आपसे ले लूंगा। जी सर, जी सर। हाँ हाँ देव आप कुछ कहें? मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऑप्शन रखना चाहता हूं, आप सबको अच्छा लगेगा। आप भले बिहार बैठे हुए हैं इस समय, आप यूपी बैठे हुए हैं, आप अयोध्या कहीं पर भी बैठे हुए हैं, आप अपनी एक लिस्ट बनाएं। लिस्ट कैसे बनाई जाती है? आपको अपनी ही शादी दोबारा करनी यदि हो चुकी है, वरना नई शादी करनी है, और अपनी शादी में आप इत्मीनान से उन सभी लोगों का नाम लिख लीजिए जो आप जिनको आप जानते हैं, दिल्ली, बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, सबके नाम लिख लीजिए और फोन नंबर लिख लीजिए। ठीक है? और लिखने के बाद आप उन सभी लोगों से बातचीत करेंगे रोज, कम से कम 5 लोगों से। इससे आपके अंदर की हेजिटेशन, हिचकिचाहट दूर होगी और आप उनसे अपने पानी के विषय में बात करना प्रारंभ करेंगे। जैसे अभी इस समय दिल्ली की टीम और बिहार की टीम एक्टिवली काम कर रही है। अगर आप दिल्ली में किसी व्यक्ति को प्रमोशन के लिए कॉल करते हैं और आप उनका नंबर दिल्ली की टीम से शेयर करते हैं, और हम यहाँ पर उससे बात करके हम उसको सीधे अपने यूनिट के बारे में बताएंगे, मिलेंगे और उसको इंस्टॉलेशन देंगे, तो ये एक प्रकार से अवेयरनेस भी है और अर्निंग भी है। आप जितने अधिक से अधिक लोगों की लिस्ट बना सके उतना अच्छा है हमारे लिए। हमें अपना क्लाइंट बेस अगले 2 सालों के अंदर 1 लाख प्लस का करना है। ये आप अपनी एक दिमाग में बिठा लीजिए, 1 लाख प्लस का क्लाइंटेज हमारे पास होना चाहिए। सिंपल सा तरीका है, यदि एक आदमी हमारी टीम में 1000 लोगों को लेकर चलता है और 100 लोग हमारी टीम में हो गए, तो हो गया 1 लाख का क्लाइंटेज। मेरी अपनी लिस्ट में करीब 800 लोग हैं इस समय। सबसे मैं खुद बात करूंगा संभव नहीं है,
आप बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबको समझ आ रहा है? और ये क्लाइंटेज कैसे बनेगा? यदि आपके घर में 1, 2, 3, 4 लोग रहते हैं और यदि 3 लोगों के पास भी अपना खुद का मोबाइल फ़ोन है, सबके नंबरों को एक जगह पर लिख दो, कुछ कॉमन भी होंगे, कुछ अलग-अलग भी होंगे। बट हर घर से हमको 1000 नंबर अवेयरनेस के लिए चाहिए। क्योंकि यहीं से आपकी प्रारंभिक शिक्षा होगी। आप ये समझ लीजिए जितने आपके पास नंबर हैं, उतने घरों में भविष्य में शुद्ध पानी, शुद्ध हवा एवं शुद्ध भोजन पहुंचेगा। लर्नर कॉर्पोरेशन ना केवल पानी दे रहा है बल्कि आपको स्वास्थ्य दे रहा है। आनंद जी जानते कि जहां-जहां पे इन्होंने यूनिट को प्लांट किया है, वहां पर लोगों को कितना बड़ा स्वास्थ्य का फायदा हुआ है। देखिए मुझे बक-बक करने की बहुत आदत है, क्योंकि मैं प्रोफेसर रह चुका हूँ, तो प्रोफेसर काम क्या होता है, एक विषय को बहुत गहराई से, विस्तार से समझाना और बोलना। ये सबके अंदर क्वालिटी होती है, बस आपके अंदर की झिझक खत्म होनी चाहिए। तो इसके आगे मैं और ज़्यादा ना बोलते हुए अपने सेशन को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। यदि किसी को कुछ भी बोलना है तो कह सकता है, और आज का सेशन अगर नहीं देखा जिसने भी, जैसे इससे हमारी टीम मेंबर्स में 1 या 2 लोग नहीं दिख रहे हैं मेरे को, वो फ्यूचर में ऑनलाइन देख सकते हैं। कुणाल, प्रवीण, देव प्रकाश, श्रवण जी कुछ भी बोलना हो तो आप 1 मिनट में बोल के, हाँ प्लीज कुणाल बोलो। नहीं, मेरा सिर्फ यही कहना है कि हम सस्टेनेबल सॉल्यूशन दे रहे हैं। अभी ये जो वाटर है ये बस एक स्टार्टिंग है। हमारे पास में इन फ्यूचर बहुत सारी चीजें आने वाली है, बहुत सारी समस्याएं हैं जो अभी लोगों के समझ में चाहे ना आए, लेकिन इन फ्यूचर लोग उन चीजों की जब शॉर्टेज देखेंगे ना, फिर हम उनको एक सॉल्यूशन देंगे। हमारे पास में हर चीजों का सॉल्यूशन है। वेरी गुड। ये अभी एक स्टार्टिंग है, इसको हम अच्छे से आगे वो लेके जाए। अच्छा, मैं ना यहाँ पर अभी थोड़ा पॉज करूंगा। आनंद जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, केवल टीडीएस को लेकर एक सेशन देना है आप, केवल टीडीएस को। ये इतनी बड़ी बला बन के मार्केट में उछल रही है ना, सब बेवकूफ बनाते हैं। टीडीएस कुछ भी नहीं है, लेकिन वही मार्केट में सबसे बड़ी बला बन के घूम रही है। केवल टीडीएस को लेकर, जैसे आपने बहुत जगह पे काम किया हुआ है, विदेशों में भी गए हुए हैं, वहां पे देखा होगा आपने, तो पानी और टीडीएस का संबंध क्या है, उसको कैसे हमें समझा जाए, किस लेवल पर और किस मतलब न्यूनतम और अधिकतम लेवल पर हम उसको समझ सकते हैं, इसका एक सेशन आप बनाइएगा प्लीज। हमारे पास जो अभी डेटा है ना, मैं आपको पूरा टीडीएस पे दूंगा, थोड़ा सा खाली जस्ट आइडिया दे देता हूँ। हमारे पास टीडीएस को लेकर ना, जर्मनी के पानी का मैं जब गया था तो मैं वहां से एक बॉटल लेके आया, और बीच में मैं जहां भी गया था वहां एक एक बॉटल, मेरे पास 2 अब्रॉड का बॉटल है, अपने यहाँ बिहार में तो विजिट करके बॉटल है। मैं आपको टीडीएस का पूरा मतलब ताना बाना बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है टीडीएस को लेके। मैं आपको कल मॉर्निंग में, जैसे यार फॉरकट उसका था, मैं आपको कल मॉर्निंग में टीडीएस को लेके एक स्लाइड देता हूँ, कल आप शेयर कर पाएंगे उसको, हम दोनों पहले डिस्कस कर लेंगे उसको एक बार। हम चाहेंगे कि आप इस पर अपने पूरे लिखित बयान के साथ वक्तव्य भी दें। चलिए ठीक है, कोई सुनिए, मैं उसको डिस्क्राइब भी करूंगा। हाँ, कल फिर मैं कर लेता हूँ ऑर्गेनाइज। हम लोग टीडीएस को बस ये मानते हैं कि टीडीएस नाम से चीज होती है, टोटल डिसॉल्वेंट सॉल्वेंट, हम और कुछ नहीं जानते इसके बारे में। लेकिन नहीं सही है, मैं आपको बताऊंगा, मार्केट में बहुत फैला हुआ वर्ड है ये। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मेरी भी जज्जर बात हुई थी, वहां पर बड़े लोग कंफ्यूज हैं इसको लेकर। तो बाकी मैं कल मैं कुरान से डिस्कस करूंगा, इस मैटर के ऊपर बात करनी है। किसान लोग हैं, बहुत बड़ी उनकी एक वो जमात है, उससे बात करनी है हमको कल उस पर। आज का हम सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। सब लोग को बहुत समय यहाँ पर लगा, बहुत खुशी हुई। और चलते चलते एक बात और कहूंगा, जो आपने 1 2 3 4 लिखा था ना, उसको आप दिन में आधा घंटा करेंगे, और धीरे धीरे करेंगे, भागना नहीं है। आपको ये पता करना कि आपके दिमाग कितने कितने परसेंट इस्तेमाल हो रहा है। करना ये है कि आपको धीरे धीरे 1, फिर 2, फिर 3, 10 तक लिखा,
3 लाइनें आपको देखकर ही लिखनी है, चौथी लाइन बिना देखे लिखनी धीरे धीरे। फिर आपको करना क्या है, आपके पास अगर एक पेज में 4 ग्रुप बनते हैं, 5 ग्रुप बनते हैं, हर ग्रुप में लाइन में कितनी मिस्टेक्स आई। हो सकता है कि पहली लाइन में आपने केवल 20% मिस्टेक की हो, दूसरी में 30 होंगी, तीसरी में 40 होंगी, फिर 50 होंगी। उसका एवरेज निकालेंगे। आपको ये बेसिक गेम जो है तब तक करनी जब तक आप 90 to 95% एक्यूरेसी पर ना आ जाए। फिर अगला स्टेप सिखाया जाएगा। आधा घंटा रोज इसको इस्तेमाल करेंगे, आप खुद फील करेंगे आपका दिमाग अब चलना शुरू हो गया है। आपको मैं फ्यूचर को लिखना सिखा दूंगा, क्योंकि भविष्य में लक भाग्य नाम से कुछ नहीं होता, ये खुद बनाया जाता है। सिखाऊंगा आपको मैं। फ्यूचर में आपको मैं ज्योतिष क्या होता है, वास्तु क्या होता है, अंक विद्या सब सिखा दूंगा, बॉडी लैंग्वेज सब सिखा दूंगा। बहुत मजा आएगा आपको। चलिए, अब के लिए सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट। कल मिलके बात करेंगे। शुभ रात्रि, गुड नाइट। गुड नाइट।